तो चलिए गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपके लिए प्यारी सी मार्केट एनालिसिस वीडियो में आ चुके हैं, जो वीकली बेसिस पे होगी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में बहुत अच्छा डिस्कशन होगा आपका 2000 नोट के बैन एंड एवरीथिंग के ऊपर। ठीक है, जो आपका मतलब अभी रिस्ट्रिक्शन लग गया सर्कुलर्स के ऊपर एंड 30th ऑफ सितंबर तक हम लोग को सबको सबमिट एंड एवरीथिंग करना है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका भी बहुत ही अच्छा डिस्कशन होगा, एक हेल्दी डिस्कशन होगा। उससे आपको हर तरह का एक्सपेक्ट बताया जाएगा कि इस तरीके से क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है मार्केट के ऊपर, एंड आपको सेक्टर्स भी बताए जाएंगे क्या क्या सेक्टर्स पे इंपैक्ट ज्यादातर पड़ सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो मेक श्योर करिएगा, लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। अभी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड कैसा हुआ था 2016 में जब मार्केट में ये चीज हुआ था, तब मार्केट ने कैसा रिएक्शन हुआ था, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा जाएगा। तो इसलिए अभी इस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ डेली का डेली ऐसी मार्केट एनालिसिस वीडियो एंड एवरीथिंग आपको मिलता है, जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा, जो लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हो। ठीक है, प्लस हमारे सपोर्टर्स एंड जो लोग न्यू आ रहे हो, सब लोग लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। वो आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और मोटिवेट करेगा और अच्छी से रिसर्च एनालिसिस करके आपके लिए, आपके सामने लेवल्स एंड एवरीथिंग लाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं गाइस, हम लोग का जो छोटा से पार्ट है, आज ज्यादा इसको टाइम नहीं देंगे। लास्ट मार्केट एनालिसिस पे, लास्ट मार्केट एनालिसिस का बस मैं आपको चार्ट शो कर देता हूं। हमारे सारे के सारे लेवल्स फिर से फंक्शन कर रहे हैं। आप अच्छे से जाके फ्राइडे की मार्केट एनालिसिस को देख सकते हो, उसमें से मैक्सिमम लेवल्स फिर से फंक्शन करते हुए दिखे। मार्केट सुबह टूटा, सेलिंग का प्रेशर हम लोग लिए, फिर टूटा, फिर सेलिंग का प्रेशर लिए, फिर बाउंस आया, फिर बाइंग का प्रेशर लिए डब्ल्यू पैटर्न को देखते हुए, एंड फिर यहां पे ब्रेकआउट के बाद भी बाइंग का प्रेशर को थोड़ा सा लेते हुए दिखे थे। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ सिनेरियो था। ओवरऑल डे वाज वेरी ग्रेट, कोई भी बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं थी। शायद एक जगह हम लोग का बैंक निफ्टी में यहाँ पे फ्लैग एंड पोल की वजह से यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुआ था, उसके अलावा ऑल ओवर वाज वेरी ग्रेट। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनेरियो था फ्राइडे का। अब इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि मेन डिस्कशन जो है वो सबके बुद्धि में वही चल रहा है, 2000 नोट का कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप जल्दी से उस पर जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आपका नेक्स्ट चीज होती है, दिखेगी बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज आपकी वही है। बिजनेस न्यूज में ज्यादा न्यूज मैं कवर नहीं कर रहा, आज इंपैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसको सभी के सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो गाइस देखो, मैं इंपैक्ट का डिस्कशन को 2 भाग में रखूंगा, फिर आपसे भी मैं कमेंट सेक्शन में चाहूंगा कि आपका भी पार्टिसिपेशन आए। कोई नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स, ऐसे आपस में गाली गलौज नहीं, ये सब नहीं। ठीक है, इसको ध्यान देना है। मतलब एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वी आर इंटेलिजेंट ट्रेडर्स, हम ट्रेडर्स हैं। हमको मार्केट का जो मूव मिलेगा हमको उसको ट्रेड करना है। हमको ये नहीं सोचना बहुत ज्यादा कि मतलब पॉलिटिक्स पे बात करना है। ओके, इसका मेरा मेन रीजन समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो देखो पॉजिटिव इंपैक्ट के मामले में अगर मुझे दिखे, तो पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में मुझे बहुत सारी चीजें तो नहीं दिख रही है। मेरा पर्सनल व्यू है, इसको ध्यान दीजिएगा। आपका हो सकता है कुछ अलग हो। आप लोग में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मार्केट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, क्योंकि हर तरफ यही चल रहा है, हजारों वीडियो अभी तक बन चुके हैं, बट हम इंटेलिजेंट ट्रेडर्स को पता होना चाहिए हम लोग ट्रेडर्स हैं, ये मैं अभी बता दिया आपको। ठीक है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट के नाम पे देखोगे तो लोग यही बोल रहे हैं कि 2000 का नोट बहुत ज्यादा सर्कुलर में नहीं था, सर्कुलेशन में नहीं था, तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मार्केट एकदम नॉर्मली चलेगा, सब कुछ होगा। ठीक है, बट अगर एक बार के लिए अब मैं नेगेटिव इंपैक्ट एंड एवरीथिंग पे भी चलूं, ठीक है, और भी पॉजिटिव इंपैक्ट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कुछ भी। ठीक है, न्यूट्रल इंपैक्ट बोल भी सकते हैं थोड़ा बना न्यूट्रल वाले लोग, कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट एक बार के लिए अगर आप थोड़ा सा हल्का से सोचो, ठीक है, कि पिछली बार देखो हम लोग के पास दो ही, मतलब आज तक ऐसा हुआ है, दो ही डिमोनेटाइजेशन का मेनली काम हुआ है। 2016 में जो हुआ था 8th ऑफ नवंबर, आप चेक कर सकते हो, 2016 में, एंड आपका एक बार 1968 में हुआ था। इसका हम लोग को ज्यादा इंपैक्ट का नहीं मतलब है। जो इंपैक्ट का मतलब है वो ये था 8th नवंबर और 2016 में। तो आप जल्दी से एक बार जरा से जंप करते हैं और हम लोग देखते हैं कि 8th नवंबर को हुआ क्या था। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे अपना सेट करते हैं सिस्टम को, और 8th नवंबर को एक बार जंप करके देखते हैं। ठीक है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखा था। ओके, एंड सभी लोग गाइस अभी तक लाइक के बटन को नहीं दबा के रखा है तो जल्दी से दबा देंगे। ये इंपॉर्टेंट, काफी डिस्कशन इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग को भी ये सब चीजें अच्छे से समझना है। ओके, एंड निफ्टी बैंक कर देते हैं, निफ्टी में पहले देख लेते हैं एंड देन निफ्टी बैंक में। ओके, 8 नवंबर 2016 में चलते हैं जल्दी से फटाफट से गाइस। ठीक है, यस, तो 8 नवंबर 2016 को अगर आप लोग देखोगे तो ये था गाइस मार्केट का इंपैक्ट। आप लोग भी अपना सर्च करके भी ऐड कर सकते हो, मैंने टैब चेंज करा इसी वजह से आपका फिर से करना पड़ा। ठीक है, तो 8th नवंबर को आपका खुला था मार्केट में एक बहुत ही हैवी, मतलब 8th नवंबर को आपका अनाउंसमेंट हुआ था रात के टाइम, एंड 9th को खुला था बहुत ही हैवी गैप डाउन। फिर मार्केट में पूरी रिकवरी हुई थी, उसके अगले दिन भी रिकवरी हुई थी, फिर मार्केट में आया था अच्छा खासा काफी बड़ा करेक्शन। आप अगर देखोगे ऊपर के लेवल से तो लगभग 7.29% का करेक्शन आता हुआ दिखा था। तो ये एक काफी बड़ा इंपैक्ट माना जाएगा मार्केट के हिसाब से।
उसके बाद मार्केट लॉन्ग रन में बुलिश हुआ था। अब इस बुलिशनेस का मैं रीजन भी बता देता हूं, ये बुलिशनेस इतनी बड़ी क्यों हुई थी, इसका सिंपल सा रीजन आप समझ जाइएगा, मैं आपको साफ सुथरा बताता हूं, शायद ही कोई आपको बताता हुआ दिखेगा, ठीक है। वो रीजन मेनली था, वो रीजन सबसे ज्यादा मेनली था आपका यूएस मार्केट की रैली। यूएस मार्केट में ट्रंप एंड एवरीथिंग का सबको सिनेरियो बना था, उसकी वजह से यूएस मार्केट में आई थी बहुत ही जबरदस्त रैली। आप जाके ये अब आपका होमवर्क है, आप इसको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा ये रैली का मेन कारण यूएस मार्केट था। यूएस मार्केट में बहुत ही अच्छा चीजें आता हुआ दिखा था, जिसकी वजह से मार्केट ने नीचे के बॉटम बनाया एंड मार्केट बहुत तगड़ी रैली करा। बट क्या इस बार हमारी कंडीशन सेम है? हम लोग इस टाइम बैठे हुए हैं, दोनों निफ्टी को छोड़ दीजिए, अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो हम लोग बैठे हुए हैं बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई के आसपास, आपको पता होगा। और इस टाइम ऐसे 2000 की नोट का निकलना, कर्नाटका इलेक्शन में हारना और अपकमिंग लोकसभा एंड एवरीथिंग का इलेक्शन आना, प्लस आपका इतना ज्यादा टैक्सेशन एंड एवरीथिंग का बढ़ाना, और उसके बाद आपका 5% से 20% टीसीएस का होना, ठीक है, टीसीएस एंड एवरीथिंग फॉरेन में जो ट्रैवल का है, ये कोई खराब बात नहीं है, बट आप खुद सोचिए, टीसीएस भी एक तरीके से टीडीएस होता है। टीडीएस मतलब कि ये गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा रहेगा, उसके बाद जब आप इसको क्लेम करोगे तो ये आपके पास वापस आ जाएगा। बट ये पैसा 5% से 20% बढ़ाने का मतलब क्या है? आप चाहते तो आप 1% में भी चाहोगे तो आप ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हो, बट पैसा लोगों का फंसता है ना, लोगों के पास खुद ही पैसे की कमी हो जा रही है आजकल, देख ही रहे हो इतना ले ऑफ एंड एवरीथिंग चल रहा है, बट लोगों का पैसा जब फंसता है तो वो थोड़ी सी दिक्कत बात मानी जाती है। मैं कोई भी गाइस गवर्नमेंट के फेवर अनफेवर में बात नहीं कर रहा, मैं रियल पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा प्लीज। हम लोग को पॉलिटिकल कनेक्शंस एंड एवरीथिंग में मत करिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, मैं बार बार इसका बता रहा हूं। बट ये 5% से 20% बहुत अच्छी बात नहीं है, उसको चाहो तो आप 1% से भी ट्रैक कर सकते हो। ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट तब भी ये पैसा फंस जाता है लोगों का। अब 1 साल तक पूरा पैसा उनके पास पड़ा रहेगा, फिर 1 साल बाद आपको क्लेम करने का मौका मिलेगा, जैसे टीडीएस में होता है। जो लोग जानते हैं इसको वो लोग समझ रहे होंगे इस बात को, तो ये थोड़ा सा खराब बात मानी जाएगी। उसके बाद आपका 2000 का नोट, 2000 के नोट पे भी पॉलिटिक्स चल रही है। हम लोग को पॉलिटिक्स नहीं, मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूं। मान लीजिए आपके पास 2000 का नोट नहीं होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है। आपको लग रहा है कि कोई इंपैक्ट नहीं है, तो है भी नहीं मेरे पास पहले से। अब एक बार सोचिए, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं बड़े बड़े, जो रियल स्टेट के बंदे होते हैं, जो सेक्टोरियल बंदे होते हैं, उनके पास जो मतलब ओनर होते हैं, जो बॉस होते हैं, जो लोगों को सैलरी देते हैं, उन लोग के पास ऐसा होता है गाइस, ऐसा होता है कि 2000 का नोट एंड एवरीथिंग बहुत सारा पैसा पड़ा होता है। जो होंगे वो लोग समझ भी रहे होंगे इस बात को, ठीक है। तो उनके पास भी ऑफलाइन कैश होता है, और बहुत सारी हाउस होल्ड वुमेन्स के पास भी, हम लोग के सेफ्टी पर्पज से, लॉन्ग टर्म के पर्पज से, हमारी वुमेन्स जो हम लोग के घर में होती है, वो लोग भी अपने पैसे को कलेक्ट करके सेव करती हैं, जैसे गोल्ड एंड एवरीथिंग। और वो लोग 500 की नोट को ज्यादा सेव नहीं करेंगे, वो लोग बड़े नोट को सेव करेंगे, जो उनके पास पॉसिबल हो, तो वो 2000 की नोट को सेव करते हैं। चलो, इससे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं, बट जो सैलरी देने वाले लोगों को होती है उससे इंपैक्ट पड़ता है। अब इनके पास मान लीजिए अगर 100 नोट्स भी होंगे, और अभी गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 20,000 नोट्स तक का ही आप कर सकते हो, तब भी इन लोग के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन लोग को हर दिन लाइन में लगना, ये सब लगना, तो उसकी वजह से जो लोग सैलरी देते हैं, जो लोग सैलरी लेते हैं, उनको भी इंपैक्ट पड़ सकता है। प्लस अब एक और एंगल से सोचिए कि आपका मान लीजिए चलिए ठीक है, बैन हो गया, सब कुछ है, बट अब आप सोचिए डेली का डेली, मंडे से सुबह से सब बैंकिंग सेक्टर में लाइन लगना एंड एवरीथिंग चलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक तरीके से प्रोडक्टिविटी का रुकावट नहीं है। देखो, जो आदमी 9 से अभी 5 काम करने वाला था, अब उसको बेचारे को जाके बैंक में लाइन लगा के पहले अपना बैंक में फॉर्म फिल करके सबमिट करना पड़ेगा। तो उससे जो इंडिया की प्रोडक्टिविटी होती है, इंक्रीज करती है, वो आपकी डिक्रीज करती हुई दिखेगी। जो काम करने में टाइम लगना चाहिए था, वो वापस से आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि अब लोग बैंक में लाइन लगाएंगे, लोग बैंक में मतलब अपना फॉर्म भरने में पूरा टाइम लगाएंगे, सब कुछ, तो एक तरीके से टाइम वेस्ट होता हुआ दिखेगा। उसके अलावा आप ये भी सोचिए, ठीक है, आपका सिंपल, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बस पता रहे। हो सकता है आपके व्यूज थोड़ा से अलग हो, ठीक है, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा, तो इसको नेगेटिव या पॉजिटिव मत लीजिएगा। मैं बार बार इसको बता रहा हूं क्योंकि मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग सब कुछ डिजिटली करते हैं, और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा के लिए भी करा जा रहा है, बट इसको इस तरीके से करना थोड़ा से बड़े मतलब रिटेल सेक्टर के लिए, जो आपके लिए उस पर इंपैक्ट भले ही ना पड़े, बट एक तरीके से अगर आप देखोगे तो जो बिग बिजनेसेस एंड एवरीथिंग है, उस पर इंपैक्ट जरूर पड़ेगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है। और जो आपका रियल स्टेट मार्केट है, उस पर भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट मेरा यही था कि रियल एस्टेट मार्केट में आप में से भी जो लोग भी अगर थोड़ा मोड़ा भी जमीन एंड एवरीथिंग परचेस करते हो, खरीदते हो, या तो कोई भी फ्लैट एंड एवरीथिंग खरीदते हो, तो आजकल भी मेट्रो सिटीज एंड एवरीथिंग में भी लगभग 40% प्लस लोग कैश मांगते ही हैं। बोलते हैं कि कैश हम लोग को चाहिए 40%, 50%, 60% तक कैश बहुत ज्यादा मांगा जाता है। तो अब ये पैसा कहां से आएगा? और अगर मान लो ये पैसा लेके पहुंच भी गए 2000 की नोट, तो अब वो लोग लेंगे नहीं,
आप पिछली रात ही से नोटिस करोगे कि बहुत सारी दुकान, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स, कुछ लोगों को मैसेज तक पहुंच गया कि उनके ओनर्स के द्वारा कि तुम लोग 2000 की लोड को मत लो। तो यही दिक्कत की बात है, सर्कुलर इसकी वजह से रुकता है, जो सर्कुलेट होता रहता है पैसा वो रुकता है। अब उसको एक साइड से रोका जा रहा है तो वो लोग पैसा नहीं लेंगे और आपका सिंपल ये 50-60% का जो मतलब जो कैश के थ्रू मतलब रियल एस्टेट आता था उसके भी बिजनेस में रुकावट आएगी, क्योंकि अब उन लोग को भी मतलब वही एक तरीके से पैसा नॉर्मली लेना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा ब्लैक मनी ये सब वो सब अपनी जगह है, बट आप सोचिए पैसे के सर्कुलर में जब भी प्रॉब्लम आएगी तो वो जीडीपी पे अफेक्ट करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये सब मेरा मतलब सिनेरियो, ये सब मुझे रिसर्च में अभी तक यही मिला तो मैंने आपके साथ सजेस्ट कर दिया, ठीक है। बाकी मार्केट का एक बार के हिसाब से देखा जाए तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। अब की बार मार्केट कैसे इंपैक्ट करेगी वो हम लोग मंडे को ही देखेंगे, बट हम लोग दोनों साइड के लेवल्स एंड एवरीथिंग को जरूर से मार्क करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये अच्छी लगी डिस्कशन तो आप प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट्स अच्छे से लिखिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन लगे कि हाँ मैंने रिसर्च करके आपको दिया चीजें तो वो आपके लिए यूजफुल हो रही है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। आप सभी के सभी लोग जल्दी से फिर गाइस, ठीक है, आप सभी के सभी लोग लाइक बटन को दबा दीजिएगा और मैं नेक्स्ट चीज पे चलते हैं हम लोग कि कल की मार्केट में हम लोग क्या क्या एनालिसिस एंड एवरीथिंग कर सकते हैं। उसके पहले मैं गाइस आपको 2-3 चीज का इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। सबसे पहले गाइस अकाउंट ओपनिंग का लास्ट वीक है, 27 को क्लास है आपका, बहुत ही अच्छी सप्लाई एंड डिमांड जोन जो रियल ट्रेडर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस इसको तुरंत से अपना डिस्क्रिप्शन लिंक से अकाउंट ओपनिंग में पेटीएम मनी, फायर्स, धन, एलाइज ब्लू, एंजल वन, इसमें अकाउंट ओपनिंग करके ट्रेडिंग तुरंत से स्टार्ट कर दीजिएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़ के अच्छे से आगे बढ़ते हुए दिख जाओ एंड 27 की क्लास को अटेंड करो और आप रियल मार्केट में सीखो ये सब कैसे रिसर्च करना है, कैसे सब कुछ एनालिसिस करना है, इन सब चीजों को वहां पे बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और एक और अपडेट, जिन्होंने अभी तक मेल एड्रेस पे मेल डाल दिया है उनको आज पूरे दिन रिप्लाई मिलेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो मेक श्योर करिएगा अपना intelligenttrader123@gmail.com पे अगर आप धन में अकाउंट ओपनिंग कराए हो तो ट्रेडर्स डायरी का स्क्रीनशॉट भेजिएगा और किसी में भी ओपन कराए हो तो ऑर्डर बुक का स्क्रीनशॉट भेजिएगा, प्लस अपना नाम, क्लाइंट आईडी एंड आपने किस मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करा है मोबाइल नंबर बस डाल दीजिएगा ताकि हम लोग इजीली ट्रैक कर पाए एंड उसको चेक कर पाए डैशबोर्ड में, ओके। तो ये आपका सिनेरियो हो गया आपका गोल्डन प्रीमियम मेंबर्स का। इसके साथ साथ आज हम लोग का स्टॉक्स का भी डिस्कशन होगा गोल्ड एंड डायमंड मेंबर्स के साथ, उनको स्टॉक्स एंड एवरीथिंग दिए जाएंगे जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए रियल में यूजफुल हो सकते हैं, कौन कौन सा सेक्टर्स बूम कर सकता है। तो उसके लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से यहाँ पे आपको ज्वाइन की बटन दिखेगी, इस ज्वाइन की बटन से आप लोग भी अपनी गोल्ड एंड डायमंड मेंबरशिप को परचेस कर सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल होगा। और अगर आपको परचेस नहीं करते बनता, वहां पे कार्ड का पेमेंट मांगता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो हाउ टू टेक मेंबरशिप ऑफ ए यूट्यूब चैनल यूजिंग जो भी से आप यूज करना चाहते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसके थ्रू फॉलोअप करते हुए आप हमारे ज्वाइन की बटन पे आके अपनी मेंबरशिप को ले लीजिएगा, आपको वो वीडियो तब मिल जाएगा जिससे आप इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग का बहुत अच्छे से गाइडेंस ले सकते हो इफ यू वांट, ओके। नॉलेज के पर्पज से मैं अपना पर्सनल शेयर करूंगा, जो आपको कंफर्टेबल लगेगा आप कर सकते हो, ओके। तो चलते गाइस अब जल्दी से नेक्स्ट चीज पे जो है आपकी कल की मार्केट की एनालिसिस फाइनल, ठीक है, कल की मार्केट की एनालिसिस पे चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको 2000 नोट का इंपैक्ट एंड एवरीथिंग के बारे में हल्का से डिस्कशन बता दिया है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने ज्यादा न्यूज को कवर नहीं करा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करा है। इस बार मैंने वीकली बेसिस पे बहुत बड़े बड़े लेवल्स एंड एवरीथिंग आपके लिए लाए हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, उन सब लेवल्स को अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, वो पूरे वीक के हिसाब से मैंने लाया है। और जो कल मार्केट जैसे इंपैक्ट दिखाएगा उसके बाद मैं आपको अगले लेवल्स दूंगा जो इंट्राडे के लिए भी काफी यूजफुल रहेंगे। तो सबसे पहले देखो वीकली में गाइस आपको एक थोड़ा से नेगेटिव कैंडलस्टिक का क्लोजिंग मिला है, पॉजिंग कैंडलस्टिक का क्लोजिंग मिला है। इसके बाद आप देखोगे अब अभी भी अगर हम लोग जब तक 18,122 के नीचे अच्छी सी 1 वीक के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं देते तब तक हम लोग बहुत बियरिशनेस को नहीं देख सकते। कौन दो लेवल के नीचे? 18,122 एंड 18,046, इन दोनों के नीचे जब तक हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं देते तब तक हम लोग अपने को बहुत वीक नहीं मानेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपको एक इंपैक्ट है। अब कल ही के दिन में अगर ऐसा हो गया तो देखा जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। अभी के टाइम पे एक्सिस निफ्टी आपका दिखा रहा है 28 पॉइंट्स का, बट सुबह के टाइम पे क्या होता है प्री मार्केट सेशन में वो आपको कल के सुबह के टाइम ही पता चलेगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ओके। अब चलते वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो अभी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है जहां से मार्केट ने बाउंस भी लिया था 18,060 का। 18,060 आपका वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे क्लोजिंग आपको नेगेटिविटी को दिखाएगी, इसके ऊपर ही क्लोजिंग रहेगी अगर 1-2 दिन तक, तो वो एक तरीके से न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही बात मानी जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर से यूज करिएगा, ठीक है। और यूएस मार्केट का भी कुछ लोग पूछते हैं तो यूएस मार्केट का आपको बता देता हूं, डेब्ट सीलिंग उनका बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू इस टाइम चल रहा है। अगर वो सॉल्व नहीं हो पाया तो वहां पे भी क्राइसिस एंड एवरीथिंग आ सकते हैं। अगर वो सॉल्व होता हुआ दिख गया तो वहां पे भी मार्केट में एक अच्छा बाउंस आ सकता है। लास्ट एक्सपेक्टेशन बाउंस चल रहा है, अगर इस बार बाउंस नहीं आया तो यूएस मार्केट के लिए खराब बात मानी जाएगी। दोनों जगहों पे अगर 50 मूविंग एवरेज 1 डे टाइम फ्रेम पे आप चेक करना, उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है नैस्डैक एंड डाउ जोन्स की, तो वो एक नेगेटिव बात मार्केट के लिए मानी जाएगी, ठीक है। प्लस
ठीक है, अब चलते हैं हम लोग गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। तो आप सभी के सभी लोग जल्दी से सारे लेवल्स को मार्क कर लो। मैं आपको अप साइड के भी लेवल्स दे रहा हूं, मैं आपको डाउन साइड के भी लेवल्स दे रहा हूं, पूरा वीक के हिसाब से। इतने ज्यादा लेवल्स, इतनी ज्यादा एनालिसिस आपको कोई नहीं देगा, इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने पूरा अच्छे से बैठ के सारे अच्छे अच्छे अपने टूल्स एंड एवरीथिंग को यूज करके, आपको अपनी एनालिसिस को यूज करके, मेरे पुराने लेवल्स को यूज करके मैंने आपके लिए दिए हैं। तो इसको मार्क कर लीजिएगा, फिर मार्केट का इंपैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला ऊपर का लेवल मार्क करिएगा 18,300, ठीक है। उसके ऊपर का लेवल रहेगा 18,460 एंड उसके ऊपर का लेवल रहेगा 18,600। ये आपके 3 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, निफ्टी में। फिर डाउन साइड का लेवल्स रहेगा 18,200, फिर नेक्स्ट लेवल रहेगा 18,135, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा 18,064, ठीक है। और फिर मंडे को भी चैलेंज है कि देखिएगा ये सब लेवल्स पे मार्केट हल्का फुल्का वर्क करेगा ही करेगा। आप इसको देखिएगा एंड आप खुद कमेंट सेक्शन में फिर आके बताइएगा जब मंडे की मार्केट फंक्शन कर लेगी, यस आपके लेवल्स वर्क कर रहे थे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा 17,980 एंड उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट लेवल रहेगा, ये जोन बना लीजिए, 17,840 से 860 एंड उसके बाद नेक्स्ट इंपैक्ट रहेगा 17,726 से, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा 17,636 एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 17,522। मैं अभी इतने ही तक का डिस्कशन कर रहा हूं, इससे ज्यादा नीचे का नहीं और ज्यादा ऊपर का भी नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में हम लोग को रिएक्शन को देखना पड़ेगा। तो अभी आप इन सब लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रही बात मार्केट की ओपनिंग एंड एवरीथिंग का, देखो अभी मार्केट का प्राइस एक्शन तो आपका क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा सा आपका हल्का से न्यूट्रल टाइप का बना हुआ था, मतलब एक अच्छी कैंडलस्टिक क्लोजिंग करी थी, थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो को दिखाती हुई। तो अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो मैं आपसे कहूंगा कि फर्स्ट हाफ एन आवर थोड़ा सा वेट करना, मार्केट का इंपैक्ट देखना। अगर मार्केट अपने को पॉजिटिव साइड रखता है, अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो कम से कम 18,300 के ऊपर ही आप एग्रेसिव बाइंग के लिए जाना। उसके पहले आप मार्केट को देखते रहना बहुत तीव्र निगाहों के साथ, ठीक है। अगर मार्केट आपका गैप डाउन खुल जाता है, हैवी गैप डाउन खुल जाता है, तो उस केस में मैं आपसे बोलूंगा, अगर हैवी गैप डाउन लगभग 100 पॉइंट्स प्लस का खुल जाता है, 150 पॉइंट्स, तो मार्केट को इग्नोर करना थोड़ी देर के लिए। और मार्केट में 1-2 बाउंस को प्ले करने के बाद प्लीज बाउंस को प्ले मत करना, प्लीज सी मत खरीदना। अगर आपको खरीदने का मौका भी दिले तब भी आप इग्नोर करना थोड़ा से, क्योंकि वो हैवी नेगेटिविटी की वजह से लॉन्ग साइड की पोजीशन जो बचे हुए थे बहुत लोगों के, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस इसके नीचे लगे हुए 18,000 के नीचे, 18,000 पे पुट राइटर्स बहुत ज्यादा चढ़े हुए हैं, वो सब भागना शुरू कर देंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और इन द केस अगर गैप अप खुल जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट इन द केस अगर गैप अप खुल जाता है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगा कि जैसे साइडवेज में वेट करना, वैसे ही गैप अप में भी वेट करना। पहले प्राइस एक्शन को देखते रहना बहुत अच्छे से, क्योंकि कब क्या चीज अफेक्ट करेगी वो किसी को भी पता नहीं है, ओके। और मंडे की मार्केट एक बार ऑब्जर्व हो जाएगी, तब हम लोग को एक बार क्लियर पिक्चर मिलेगा कि अपकमिंग डेज में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। अब बैंकिंग सेक्टर के भी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लीजिए। 44,133 अप साइड का लेवल, नेक्स्ट लेवल आपका 44,338 एंड नेक्स्ट लेवल आपका आएगा 44,812। इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब आपके टारगेट्स बनेंगे अगर मार्केट बुलिश साइड जाता हुआ दिखेगा। तो डाउन साइड में लेवल्स को देख लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा 43,728, देन आपका 43,512, देन आपका 43,352, देन आपका 43,000, उसके बाद आपका 42,646, उसके बाद आपका 42,435 एंड उसके बाद फाइनल लेवल 42,132। अब आप बोलोगे सर इतने सारे लेवल्स आज के दिन में हम लोग को फंक्शन करना पड़ेगा। ये पूरा वीक के हिसाब से गाइस, ये पूरा वीक में फंक्शन होंगे, बट आपको मंडे के हिसाब से नियर बाई लेवल्स को देखना है। अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं खुला तो, वरना आपको अगर बहुत ही बड़ा गैप अप गैप डाउन खुल जाता है तो आपको हो सकता है ये सारे लेवल्स भी यूजफुल हो, ठीक है। तो इनको जरूर से मार्केट को पॉज करके अपना देखिएगा। लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। जिनको भी कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, जरूर से उसको आके परचेस करिएगा। वो आपकी नॉलेज का चीज है, मार्केट तो चलती रहेगी, बट आपको भी पता है बहुत सारे लॉसेस एंड एवरीथिंग लोगों के चल रहे हैं, तो अपनी लर्निंग पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए। मार्केट में लॉस करने से ज्यादा अच्छा है, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। अपना स्टडी मटेरियल को परचेस करिए, इसी व्हाट्सएप के ऊपर लिख के भेज दीजिएगा, कोर्स डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। प्लस अपना लाइक के बटन को दबा के, सब्सक्राइब बटन को दबा के अपने व्यूज को भी जरूर से कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। फिर से कोई पॉलिटिकल फाइट नहीं, ओनली एंड ओनली अपने व्यूज को शेयर करिएगा। हम लोग प्योरली एक ट्रेडर्स के फॉर्मेट में काम करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। मार्केट जैसा भी जाएगा हम लोग रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के साथ हमेशा काम करेंगे। हमारे लॉसेस छोटे होने चाहिए, हमारे प्रॉफिट्स बड़े होने चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर होगा,
तो इसको लास्ट तक जरूर से देखा होगा आपने। तो अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपके व्यूज है 2000 की नोट एंड एवरीथिंग पे, क्या मेरे व्यूज सही है कि गड़बड़ है, आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब आप लोग से कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल एंड अपना एंजॉय करते दिखेगा। और अगर आपको स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज्वाइन की बटन से गोल्ड एंड डायमंड मेंबरशिप को तुरंत से ज्वाइन करते हुए दिख जाइए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।